compressibility denoted by the beta, compressibility denoted by the beta, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. ओके, ध्यान से समझना. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. लिखें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम के से डिनोट करते हैं, है ना. हो गया. अब देखो, इसको समझना है. यहां से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं. 8 नंबर ऑफ 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनते हैं. किससे? कंप्रेसिबिलिटी से. अब कंप्रेसिबिलिटी को हम समझना है हमें कि एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है जी. कंप्रेसिबिलिटी, जैसा किसी का स्ट्रेंथ हमें देखना है, तो स्ट्रेंथ क्या होती है? उसका लोड को सहन करने की क्षमता, उस पर्टिकुलर बॉडी का, पर्टिकुलर मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है. यस और नो? ऐसे ही फ्लूइड को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है. फ्लूइड है, उसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है, उसकी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है. हमें उसको कंप्रेस करके देखना है. तो कंप्रेस करके देखना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट हम डील करते हैं. देखो, मेरे पास एक कंडीशन है कि ये मेरे पास ये हमारे पास कहानी है. ये दिस इज द फिक्स डिवाइस. अब इस डिवाइस में मैंने यहां पर एक मूवेबल डिवाइस लगा दिया. ये लगा दिया मूवेबल डिवाइस. जिस पर प्रेशर लग रहा है बाहर से, वो लग रहा है P. ध्यान से समझते चलना. प्रेशर कितना है? P. और इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो है ये. इसका मास क्या है? जो सब्सटेंस भरा हुआ है, इसका मास है m1. मास कितना है? m1. कोई समस्या? दिस इज द इनिशियल कंडीशन. फर्स्ट, ये इस तरह से रखा हुआ है. अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, जिसके अंदर मास m1 है. उसको कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर प्रेशर को बढ़ाना होगा. प्रेशर बढ़ेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, और इसने जो वॉल्यूम कवर कर रखा है, ये इतना वॉल्यूम इसने कवर कर रखा है. यहां से यहां तक का वॉल्यूम क्या कर रखा है? इसने कवर कर रखा है. तो ये वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा. यस और नो? इस सिस्टम में, दिस सिस्टम इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं, या फिर आप क्या मानो, एक फिक्स डिवाइस है, एक मूवेबल डिवाइस है. यस और नो? तो जब मैं इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर है बाहर वाला, इसके अंदर जो मास भरा हुआ है उसको कंप्रेस करना है, तो पिस्टन को अंदर आना पड़ेगा ना. कंप्रेस करना मतलब प्रेशर बढ़ाना होगा. कंप्रेस करना है तो अंदर की तरफ आना होगा. अंदर की तरफ आना होगा तो यहां पर गैसेस कंप्रेस होंगे. हमने कहा कि सर दूसरा रास्ता कौन सा हो सकता है? दूसरा रास्ता हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मास एंटर करा दीजिए. यस और नो? तो भी कंप्रेस हो जाएगा. लेकिन हम मास को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट. क्या मान रहे हैं? मास को कांस्टेंट. तो ये वॉल्यूम को कम करना जरूरी है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी चेक करनी है. तो कितना कंप्रेस हो सकता है? तो वॉल्यूम कम कब होगा? जब प्रेशर बढ़ेगा. यस और नो? जब प्रेशर इस पर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कोई समस्या? तो इसका मैं फाइनल कंडीशन बनाता हूं. फाइनल कंडीशन क्या बनेगा? फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा जी? ये हमारे पास वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. इसका जो पिस्टन है वो कहां चला गया है? आगे. क्यों चला गया आगे? क्योंकि आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया. यहां से P प्लस dP अमाउंट प्रेशर मैंने बढ़ा दिया. यस और नो? प्लस dP अमाउंट प्रेशर मैंने बढ़ा दिया. अगर dP अमाउंट प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा, और जो ये मास है ये कांस्टेंट है, इसको मैं क्या बोल दूं? मास m2. m1 इक्वल टू m2. यस और नो?
तो यहां से इसका वॉल्यूम क्या होगा जी, कम होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस dV। कुछ वॉल्यूम कम होगा, यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। यस और नो, दिस इज द फाइनल कंडीशन। ये है, ये हम चाह रहे हैं, ध्यान से समझे। हमें इसको कंप्रेस करना है, जो मास भरा हुआ है, मास को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन को अंदर की तरफ आना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम का कम होना जरूरी है। अगर वॉल्यूम कम होगा, वो तभी कम होगा तब आप बाहर से इसको पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेलोगे। अंदर की तरफ पिस्टन कब आएगा, तब उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा। यस और नो, तो मैंने यहां पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। कोई समस्या किसी को? अब मैं यहां पर दो कंडीशन देखता हूं। पहले तो मैं लिख देता हूं मास इज रिमेन कांस्टेंट। यस और नो, मतलब मास इज रिमेन कांस्टेंट, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। m1 बराबर किसके है, m2 के। किसी को कोई समस्या? मतलब हमने मास को कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम के साथ ही हम कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे। तो मेरे पास यहां पर क्या क्या कंडीशन बनेंगी वो देखो। मैंने कहा चेंज इन प्रेशर कितना होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल प्रेशर कितना है, P प्लस dP माइनस P, P से P कैंसल, इक्वल टू क्या हो गया, dP। यस और नो, तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर कितना मिला, प्लस dP। प्लस dP का मतलब बढ़ रहा है, प्रेशर हमने बढ़ाया है। अब मुझे चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इस फाइनल वॉल्यूम इज व्हाट, V माइनस dV माइनस B, B से V कैंसल, माइनस dV। माइनस dV का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये कहानी है। कोई समस्या? हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट, माइनस dV। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, माइनस dV। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V। कोई समस्या? मैंने कहा हमें निकालना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब के क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमने कहा कि K इज इक्वल टू, चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, dP, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, माइनस dV अपॉन B, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस B dP अपॉन dV। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज माइनस dV अपॉन dV माइनस V dP अपॉन dV। कोई समस्या? ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चूंकि हम जानते हैं यहीं पर लिख दूं मैं, चूंकि हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन V dV अपॉन dP। कोई समस्या? इक्वेशन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चंस में क्या हमें समस्या आती है जब हम
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि प्रेशर ऊपर था या फिर वॉल्यूम ऊपर था, ये भूल जाते हैं। यस और नो, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो यही मिलेंगे और दो ऑप्शन और मिलेंगे, तो हम ये भूल जाते हैं कि वॉल्यूम ऊपर था या फिर प्रेशर ऊपर था। तो आपको ध्यान रखना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन प्रेशर तो हमेशा ऊपर रहेगा जब हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, और जब हम कंप्रेसिबिलिटी निकालेंगे ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा। एक याद रखना है बस, दोनों को नहीं, एक याद क्या रखना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। कोई समस्या? चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, ऊपर, और कंप्रेसिबिलिटी में ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। ये हमारे पास दो प्रॉब्लम बने। मैं बात करना चाहता हूं इन जनरल, हम मास के साथ बात करना चाहते हैं, चूंकि हम जानते हैं मास, चूंकि हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कोई समस्या? यही होता है ना। हमने कहा डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dm बराबर रो dB प्लस v d रो। डिफरेंशिएशन तो जानते हैं ना, v d रो। डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है? डिफरेंशिएशन दिखाता है डिफरेंस को, फाइनल माइनस इनिशियल को दिखाता है। यस और नो? फाइनल कंडीशन में मास कितना है, m2, इनिशियल कंडीशन में मास कितना है, m1, दोनों ही कंडीशन में मास क्या है, बराबर। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज m1 इज इक्वल टू, m1 किसके बराबर है, m2 के बराबर है। कोई समस्या? तो हमारे पास क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, यहां से मैं इधर लिख देता हूं, रो dB प्लस v d रो बराबर 0। यस और नो? तो मेरे पास क्या हो गया, dB अपॉन b माइनस और d रो अपॉन रो। किसी को कोई समस्या? इक्वेशन नंबर ए लिख दिया मैंने, इसको क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने ए इक्वेशन लिख दिया। मेरे पास क्या हुआ, dB अपॉन रो, dB अपॉन b माइनस के इक्वल टू d रो अपॉन रो। ये माइनस ये प्लस, क्यों? हमने कहा जिस रेशो में वॉल्यूम कम हो रहा होगा उसी रेशो में डेंसिटी बढ़ रही होगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। डेंसिटी जब बढ़ रही होगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। यस और नो? तो ये हो गया हमारे पास। मैंने कहा बाय इक्वेशन 1, 2 एंड ए, इक्वेशन 1, 2 और ए से। यस और नो? बाय इक्वेशन 1, 2 एंड ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू dP अपॉन dV अपॉन B। यस और नो? अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, dP d रो अपॉन रो। यस और नो? dP, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया d रो अपॉन रो। तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा कि K इज इक्वल टू रो dP अपॉन d रो। यस और नो? दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने किसके साथ निकाल लिया, डेंसिटी के साथ। पहले किसके साथ था, वॉल्यूम के साथ, अब डेंसिटी के साथ। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया, पॉजिटिव वैल्यू इसलिए आया क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव आएगा। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यहां पर आपको जो नेगेटिव वैल्यू दिख रही है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। यस और नो? इसलिए ऑटोमेटिक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डीपी। कोई समस्या? इक्वेशन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हो गए 4 क्वेश्चन। अभी तक हमने जो इसकी बात की है
यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात केवल ये की है कि इसके अंदर मास भरा हुआ है, यस और नो, इसके अंदर मास है। कौन सा फ्लूइड है इसकी बात नहीं की है, यस और नो, कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है उसकी बात हमने नहीं किया। कौन कौन सा फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, यस और नो। तो हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, केस फर्स्ट और केस सेकंड, इन केस ऑफ एयर और इन केस ऑफ वाटर। मैंने कहा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैंने कहा फॉर वाटर, पानी के लिए। वाटर है वो उसका उसकी डेंसिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है क्या? भाई हमने लिखा था अभी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, यस और नो। मतलब डी रो इज इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 बराबर 0, यस और नो, ρ1 माइनस ρ2 बराबर 0। चूंकि हम जानते हैं K इज इक्वल टू रो dP अपॉन डी रो, यही है ना। अब भैया डी रो की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए K बराबर कितना हो जाएगा, अनंत, यस और नो। इक्वेशन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5, तो K कितना हो गया, इन्फिनिट। यही हमने कहा था, कल प्रूफ करेंगे उसको, K अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, यस और नो। तो K हो गया इन्फिनिटी। अगर K इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0। तो इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ये होता है बीटा बराबर 0 आ रहा है किसके लिए, लिक्विड के लिए, मतलब वाटर के लिए। वाटर की जगह मैं लिख देता हूं लिक्विड, ठीक है। वाटर की जगह क्या लिख दूं, लिक्विड, 4, ये सही रहेगा, लिक्विड। लिक्विड के लिए बीटा बराबर कितना आ रहा है, 0। मतलब कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, 0। मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई ऑल लिक्विड आर बिहेव एज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, यस और नो। इसलिए इन लिक्विड्स को हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। कोई समस्या? दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, केस 2, केस 2, 4 गैसेस, 4 गैसेस के लिए K इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 7, इंफिनिटी के बराबर नहीं होता, एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8। हमने कहा है कि इनकी वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, यस और नो। हर गैस का कंप्रेसिबिलिटी अलग होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी 0 नहीं होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अनंत नहीं होगा, इंफिनिटी नहीं होगा। कोई समस्या? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने क्वेश्चंस को देखा है। कब? कंप्रेसिबिलिटी। इसको मैं दोबारा बता देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी किस तरह से निकाली जाती है। कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए हमने कहा था कि हमें किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को, किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करना है। अब कंप्रेस करने के लिए मुझे प्रेशर को बढ़ाना होगा, तो मैंने यहां से प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो हमें निकालना क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑटोमेटिक कंप्रेसिबिलिटी निकल के आ जाएगा। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैं यहीं से निकालना स्टार्ट कर दिया, हमारा काम वही था। चेंज इन प्रेशर, ये निकल गया डीपी, चेंज इन वॉल्यूम निकल गया माइनस डीबी, यस और नो। भाई अल्टीमेटली निकालना तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ना, ये तो उसके बेसिक हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस डीवी अपॉन डी आ गया। कोई समस्या? हमें निकालना क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर कितना है, डीपी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डीबी अपॉन बी है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कोई समस्या किसी को यहां तक? अब हमने कहा बीटा इसका क्या होता है उल्टा,
बीटा क्या होता है? उल्टा हमने यहां पर लिखा हुआ है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस प्लास्टिसिटी, दैट मीन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, या फिर के इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। यस और नो? तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से मेरे पास बीटा निकल के आ गया। ये तो हो गया वॉल्यूम के टर्म्स में, ये तो किसके टर्म्स में हो गया? वॉल्यूम के टर्म्स में। अब हमें निकालना है डेंसिटी के टर्म्स में। एग्जामिनर ने डेंसिटी के टर्म्स में पूछ लिया तो क्या करेंगे? हमने कहा डेंसिटी के टर्म्स में निकालने के लिए मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मास को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया? माइनस डीबी अपॉन बी इक्वल टू डी रो अपॉन रो पॉजिटिव। माइनस डीबी अपॉन बी का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है, उसी जिस समय वॉल्यूम कम होगा उसी समय डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए क्या आया? वैल्यू पॉजिटिव आया। तो हमने क्या कर दिया, इसमें इनकी वैल्यूज, ये वाली वैल्यू इन इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और 2 में रख दी। तो 1 और 2 में रखने के बाद के की वैल्यू कितना है? पॉजिटिव, रो डीपी अपॉन डी रो। यस और नो? और बीटा की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डीपी। कोई समस्या? यस और नो? ये हमारे पास हो गया इनका रिलेशन। अब हमें देखना था कि गैसेस के लिए क्या होगा और लिक्विड के लिए क्या होगा। लिक्विड के लिए मैं बात करूं, लिक्विड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है थोड़ी देर पहले। लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब डेंसिटी उनकी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो 1 बराबर क्या हो गया? रो 2, और डी रो बराबर क्या हो जाएगा? रो 2 माइनस रो 1। तो दोनों बराबर है, वो क्या हो गया? 0। अगर ये 0 हुआ तो के बराबर कितना हो गया? इंफिनिटी। और बीटा बराबर कितना हो गया? 0। और सिमिलरली गैसेस के लिए डेंसिटी गैसेस के लिए रो 1 इज नॉट इक्वल टू रो 2, मतलब ये कंप्रेस होती है। गैसेस क्या है? कंप्रेसिबल है। कोई समस्या? नोट कर लीजिए। ये तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 8। अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है जीपीएससी एई, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में। बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडियल फ्लूइड इज। कोई समस्या है ही नहीं हमें तो। यस और नो? बल्क मॉड्यूलस आइडियल फ्लूइड के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। यस और नो? आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इसको दोबारा देखना, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास दो प्रकार के फ्लूइड हैं, एक तो लिक्विड और एक गैस। आपका हो गया भैया, इधर देखो, है ना, लिक्विड और गैस। ठीक है जी, ये तो हमारे पास फ्लूइड की कैटेगरी है, ये तो क्या है? रियल फ्लूइड है। यस और नो? अब हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की। किसकी बात करेंगे? आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है? पूछा क्या है? आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड इज द फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। यस और नो? ऑलवेज आइडियल फ्लूइड क्या होता है? फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। Ideal fluid is incompressible. That's why bulk modulus of elasticity for ideal fluid is infinity. Yes or no? क्या होगा? Infinity. Ideal fluid को कोई मतलब नहीं है गैसेस का और लिक्विड का। Ideal fluid का मतलब incompressible होना चाहिए, यही होता है। कोई समस्या? Ideal fluid का मतलब क्या है? Incompressible होना चाहिए, यही तो डेफिनेशन है आइडियल फ्लूइड की। Ideal fluid is frictionless and इनकंप्रेसिबल। अगर इनकंप्रेसिबल है, फ्रिक्शनलेस एंड इनकंप्रेसिबल, तो इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी का चेंज कितना हो जाएगा सर? डी रो इज इक्वल टू 0। डेंसिटी का चेंज 0 है, इसका मतलब के इज इक्वल टू कितना हो गया? और बीटा बराबर क्या हो गया? 0। यस और नो? ओके। गैसेस में अगर जब हम गैसेस की बात करें, पर्टिकुलर किसी गैसेस की बात करें, तो उसको हम नियरली इक्वल टू 1, इसलिए मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, मैंने लिखा था नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। यस और नो? इंफिनिटी के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो गैस टू गैस डिपेंड करेगी। हम बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की।
आइडियल फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ए। कोई समस्या? ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ए आंसर। हाँ जी, इनकम्प्रेस, मैं तो इन्फिनिटी बता रहा हूं बेटा, इसने बल्क मॉड्यूलस पूछा है। डेल्टा रो लिखा है मैंने, बिल्कुल बी जीरो होगा, बी से निकाल लीजिए आप। भाई जब डेंसिटी, जब मास वॉल्यूम कंप्रेस नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेंसिटी में भी तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो आप वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। जैसे वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मैं निकालू, के की वैल्यू निकालनी है ना, के इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीबी। डेल्टा बी इज इक्वल टू, डेल्टा बी कितना हो गया, जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गया तो फिर हो गया इन्फिनिटी, है ना। किसी से भी निकालो, कान पकड़ना कैसे पकड़ो। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। यस और नो, दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने इसको 10-10 बार समझा है। कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। When the pressure on a given mass, देखो ध्यान से समझना, टाइप है ये, क्वेश्चंस की क्या है, टाइप है। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा है वो पूछा जाता है जब एग्जामिनर बेसिक आइडियल फ्लूइड से क्वेश्चन पूछेगा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा। आइडियल फ्लूइड से डेप्थ में जाएगा तो देखो कितने कंसेप्ट चेक कर लिए उसने। आइडियल फ्लूइड चेक कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है वो चेक कर लिया, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है वो चेक कर लिया, तब जाके आंसर आ पाएगा। यस और नो? अभी तो आपने समझ लिया है तो इसलिए हमें आसान लग रहा है, बाकी हम देखेंगे कंसेप्ट में। उसको अगर आप प्रूफ करने के लिए बैठोगे, अगर उसको प्रूफ करने के लिए बैठोगे तो 2 पेज भरेंगे। यस और नो? आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चन आया, प्रूव दैट बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू इंफिनिटी। यस और नो? तो आपको वहीं से चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, इनकंप्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस। तो हम वहां से डेंसिटी का चेंज दिखाएंगे। पहले डेंसिटी का चेंज कितना है, 0। डेंसिटी का चेंज निकालने के बाद फिर कंप्रेसिबिलिटी निकालेंगे, कंप्रेसिबिलिटी निकालने के बाद बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेगा, फिर उसको बताएंगे ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। यस और नो? आप देखोगे तो लंबा कंसेप्ट है, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा है तो हमें नया नहीं लग रहा है। कोई समस्या? अब टाइप देखिए न्यूमेरिकल का। व्हेन प्रेशर ऑन ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.0 मेगापास्कल टू 3.5 मेगापास्कल। यस और नो? एक हमारे पास कोई मास है लिक्विड का, उसका जो प्रेशर है वो मैंने 3.0 मेगापास्कल से 3.5 मेगापास्कल कर दिया। ठीक है जी। उस समय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 501 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। मतलब जब इसका डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब जब इसका प्रेशर 3 मेगापास्कल है तो डेंसिटी कितना है, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब इसका प्रेशर में 3.5 मेगापास्कल कर देता हूं तो इसका डेंसिटी हो जाता है 501 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस और नो? चेंजेस तो कम मिलेंगे क्योंकि लिक्विड है। यस और नो? चेंजेस तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे क्योंकि क्या है, लिक्विड है। यस और नो? केवल और केवल ये चेंजेस जीरो कब होंगे, जब आइडियल फ्लूइड की आप बात कर रहे होंगे, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे होंगे। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड ओवर द गिवन प्रेशर रेंज? इस दी हुई प्रेशर रेंज पर बल्क मॉड्यूलस आप निकालो, किसका, लिक्विड का। ध्यान से समझें, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1। P1 प्रेशर दिया है 3.0 मेगापास्कल। यस और नो? यस और नो? तो यहां पर डेंसिटी ρ1 कितना है इस समय, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही है ना। और प्रेशर P2 कितना दिया हुआ है, 3.5 मेगापास्कल। तो डेंसिटी 2 कितना हो गया है, 501
501 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यह आपको दिया गया है। हमने कहा कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन कौन कौन से हैं, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिलेशन कौन कौन से हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर क्या होता था, माइनस वी डीपी अपॉन डीबी। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया है। दूसरा हमारे पास क्या था, रो डीपी अपॉन डी रो, यस और नो, ये हमारे काम का है। अब वो वॉल्यूम भी दे सकता है तो वॉल्यूम वाले से निकाल लीजिए, उन्होंने डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी वाले निकाल लीजिए। अब K इज इक्वल टू रो डीपी का मतलब क्या हो गया, P2 माइनस P1, यस और नो, और डी रो का मतलब क्या हो गया, रो 2 माइनस रो 1, और ये इनिशियल डेंसिटी होगा। अब इनिशियल डेंसिटी कितना है 500, प्रेशर कितना है 3.5 से 3.0, यस और नो, और डेंसिटी कितना है 501 माइनस 500, यस और नो। तो हमारे पास कितना हो गया 500 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल, 250 मेगा पास्कल। अब देखो ये तो बेसिक प्रॉब्लम है जो हमने इस तरह से किया। हम इस तरह से डिटेल में इसलिए किया है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, यस और नो। जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये प्रॉब्लम थोड़ा से पेन चलाने पर भी हो जाएगा, यस और नो। नहीं भी चलाएंगे तो भी चलेगा। तो हमें यहां से एक कंसेप्ट ये मिला कि जब प्रेशर चेंज हो रहे हैं उसके साथ डेंसिटी चेंज हो रही है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस। इसका उल्टा करके हम क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अगर एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रेशर के चेंज के साथ वॉल्यूम कम हो रहा हो, वो दे दे, उस डेटा को पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, यस और नो। ये है टाइप एक, टाइप किया है मतलब 4 क्वेश्चन किए हैं, यस और नो, नोट कर लीजिए। क्या लिखो प्रॉब्लम, ये आपको करना है। इसमें क्या है कि हमें पहले ये समझना है कि गिवन क्या है। गिवन समझ में आया तो सब कुछ आ गया। पहले तो यूनिट का देखें आप। यूनिट आपको दी हुई है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यस और नो, और पूछा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। तो हमें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज प्रेशर, और प्रेशर इंक्रीज क्या है, डीपी, मतलब चेंज इन प्रेशर ही तो है इंक्रीज प्रेशर। तो डीपी आपको दिया हुआ है, डीपी इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब क्या हो गया 200 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हुआ ना भाई, 10⁻⁻2 नीचे आता, मैंने उसको ऊपर कर दिया, यस और नो। अब क्या दिया हुआ है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 0.1%, मतलब परसेंटेज में इंक्रीज डेंसिटी का चेंज दिया है। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 बराबर समथिंग, ये दिया है ना। तो आपको क्या दिया है, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1, यही दिया है, यही दिया है ना। तो मतलब ये क्या है, ρ2 माइनस ρ1 क्या हो जाएगा, डी रो, ρ2 माइनस ρ1 क्या हो गया, डी रो, और ये क्या हो गया रो, ये हो गया 0.1 अपॉन 100, यही हुआ ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 इंटू 10⁻⁻3, यस और नो। 0.1 का एक पॉइंट हटा दिया, 10⁻⁻3 लिख दिया मैंने, 10⁻⁻2 ऊपर गया, एक और बढ़ा दिया 10⁻⁻3, या फिर 0.1 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, गिवन डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बल्क मॉड्यूलस निकालना है, यही तो डिवाइड करना है बस डीपी में, यस और नो। भाई डीपी में यही तो डिवाइड करना है, क्योंकि के बराबर डीपी अपॉन डी रो अपॉन डी रो अपॉन रो, यही तो है। तो डीपी कितना हो गया 200 इंटू 10 की घात 4,
अपॉन 1 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो गया 200 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हुआ ना। अब 10⁻7 हो गया, ये 10⁻2 हो गया, घातें आपस में जुड़ गई तो ये हो गया 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10⁻9 क्या होता है? गीगा। यस और नो? के का मतलब किलो, किलो का मतलब 10⁻6, के का मतलब सॉरी 10⁻3, किलो का मतलब 10⁻3, एम का मतलब मेगा, मेगा का मतलब 10⁻6, जी का मतलब गीगा, गीगा का मतलब 10⁻12, टी का मतलब टेरा, टेरा का मतलब सॉरी 10⁻9। ये क्या गड़बड़ी हो रही है बार बार। 10⁻9 और ये 10⁻12, टेरा का मतलब 10⁻12 और गीगा का मतलब 10⁻9। तो हमारे पास 10⁻9 है, मतलब गीगा है, और गीगा में इन्होंने पूछा है 2 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया आंसर? ये। इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि 0.2 एक जीरो इधर उधर हो गया, आंसर भी इधर उधर हो गया। यस और नो? नोट करें इसको।